हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटे एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इवेल्युएट 0 to π/4 लिमिट गिवन है बेटा एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx। हमें क्या करना है? 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट क्या गिवन है? 0 to π/4 लिमिट गिवन है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा जो हमें गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं आई। तो लेट आई इक्वल्स टू 0 to π/4 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में टू टर्म्स हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो डिनोमिनेटर में क्या है? टू टर्म्स। अभी हम इसे सिंप्लीफाई करके ना पहले डिनोमिनेटर में एक टर्म बना लेते हैं, ठीक है। सपोज बेटा ये बनता है 1 अपॉन साइन समथिंग बनेगा, है ना। सपोज थीटा मैं यहाँ पे ले रही हूँ, वैसे बनेगा तो वेरिएबल एक्स की टर्म में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। क्लियर है? तो 1 अपॉन साइन समथिंग बनेगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? कॉसेक, ठीक है। और 1 अपॉन कॉसेक बनेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन, क्योंकि बोथ आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऐसे ही 1 अपॉन कॉस बनेगा तो सेक लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक बनेगा तो कॉस लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 अपॉन टेन बनेगा तो कॉट और 1 अपॉन कॉट बनेगा तो टेन लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है? लेट्स सी कि 0 to π/4 बेटा लिमिट गिवन है, ओके। 1 अपॉन, अब जो डिनोमिनेटर है इसको आपने क्या करना है? √2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा कि पहले हम √2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट में, एज इट इज रहेगा, ओके। नाउ आई इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? 0 to π/4। ये वाला जो √2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन √2। क्लियर? और ये 1 अपॉन ये वाला जो √2 है बेटा, ये क्या है? 1 अपॉन √2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन √2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन √2 कॉस एक्स लिख सकते हैं। क्लियर? भाई √2 अपॉन √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। इस √2 को तो हमने बाहर ही जाने दिया, ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन √2, और ये 1/√2 जो था डिनोमिनेटर में, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटा? अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब देखो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? cos π/4 भी 1/√2 होता है और साइन π/4 भी 1/√2 होता है ना। तो cos π/4 लिख सकते हैं हम 1/√2 की प्लेस पे, और ये है बेटा साइन एक्स प्लस साइन π/4 भी लिख सकते हैं 1/√2 की जगह पे। क्लियर है? और ये आ गया cos x dx। फर्दर बेटा मैं इसको यहां से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आई क्या आ गया बेटा? ये आ गया 1/√2, लिमिट है बेटा 0 to π/4 1 अपॉन, ये क्या बन गया बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यदि इसको मैं ऐसे लिख दूं, साइन एक्स कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि साइन एक्स और कॉस π/4 मल्टीप्लाई में है, तो हमने क्या लिखा? साइन एक्स कॉस π/4। ऐसे ही साइन π/4 और कॉस एक्स मल्टीप्लाई में है, तो हमने क्या लिखा? कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन π/4। क्लियर? अब देखो बेटा, लिमिट है 0 to π/4 1/√2 किसमें है? मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 1 अपॉन, ये क्या बन रहा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। क्या बन रहा है? ये साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है। तो ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दैट मीन्स ए का काम यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्स, और बी का काम क्या कर रहा है? π/4। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ एक्स प्लस π/4 लिख सकते हैं।
ओके, तो यहाँ से हमारे पास आई किसकी इक्वल आ गया, 1/√2, फिर 0 to π/4। अब आप देख रहे हैं बेटा कि डिनोमिनेटर में एक टर्म है ना, साइन ऑफ x प्लस π/4। तो 1/sin ऑफ x प्लस π/4 क्या बनेगा, अब ये बनेगा cosec x प्लस π/4। क्लियर है। हमने यहाँ पे बेटा √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि ये क्या बन रहा है, अब यहाँ से हमने 1/√2 की वैल्यू cos π/4 पे भी होती है और sin π/4 पे भी होती है, ठीक है। यदि सपोज मैं यहाँ पे sin π/4 लिखती, यहाँ पे cos π/4 लिखती, तो क्या फॉर्मूला बनता, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का फॉर्मूला बनता। तो ये बनता 1/cos x माइनस π/4, उसको हम क्या लिख सकते थे, sec x माइनस π/4, ठीक है। दोनों से ही आंसर सेम आएगा, जरूरी नहीं है कि आप 1/√2 को cos π/4 लिखना है। यहाँ पे आप sin π/4 लिख सकते हैं और यहाँ पे आप cos π/4 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos a माइनस b का, ठीक है। तो cos x माइनस π/4 बन जाएगा। क्लियर है। और 1/cos x माइनस π/4 क्या हो जाएगा, sec x माइनस π/4। क्लियर, दोनों से आंसर सेम आएगा। बट मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाया है वो कौन सा बनाया है, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और बेटा ये हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन ऑफ एक्स प्लस π/4 और 1/sin क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। तो क्या बना ये, कॉसेक एक्स प्लस π/4। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। बेटा आपको इसे फर्दर सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ cosecant x माइनस cot x प्लस c। क्लियर है। बट ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ प्लस सी नहीं आएगा, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। क्लियर। तो ये क्या बनेगा बेटा, i इक्वल्स टू 1/√2। क्लियर। फिर आपने ब्रैकेट लगाना है बिकॉज 1/√2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है। तो ये log ऑफ क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, cosecant x प्लस π/4 cosec x प्लस π/4 और माइनस cot ऑफ x प्लस π/4। और इस पूरे पे आप क्या लिमिट लगाएंगे बेटा, 0 to π/4। क्लियर है। यहाँ पे क्या था, cosec x था तो हमने क्या लिखा, log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x। बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है बेटा, x प्लस π/4। तो क्या लिखेंगे, log ऑफ मॉड ऑफ cosec x प्लस π/4 माइनस cot ऑफ x प्लस π/4। क्लियर है। और लिमिट क्या है, 0 to π/4। डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी नहीं लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा, लिमिट आएगी 0 to π/4। अब इसको बेटा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/√2, ब्रैकेट यूज करना है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। एक्स को इसके रिप्लेस करेंगे π/4 से, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। क्लियर है। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा, π/4 प्लस में क्या है, π/4, ठीक है, माइनस कॉट ऑफ π/4 प्लस π/4। ओके। इसके बाद क्या है बेटा, माइनस, और फिर क्या पुट करनी है, लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट क्या है, 0। दैट मीन्स एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक 0 प्लस π/4, ठीक है, और माइनस कॉट ऑफ 0 प्लस π/4। क्लियर है। और ये ब्रैकेट करना है क्लोज, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/√2। ये बना log ऑफ मॉड ऑफ cosec π/2, π/4 प्लस π/4 क्या होता है, π/2, माइनस कॉट, ये बन गया π/2, ठीक है। फिर माइनस log ऑफ, ये बना बेटा मॉड ऑफ cos ऑफ π/4 cosec π/4 बन गया, माइनस कॉट ऑफ π/4। क्लियर है। आई इक्वल्स टू क्या आया, 1/√2 log ऑफ मॉड ऑफ cosec π/2 माइनस cot π/2, और फिर ये माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cosec π/4 माइनस cot π/4। क्लियर है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा i इक्वल्स टू 1/√2, फिर लगाना है बेटा ब्रैकेट, नाउ log ऑफ मॉड ऑफ cosec π/2 कितना होता है, 1, माइनस cot π/2 कितना होता है, 0। क्लियर। माइनस log ऑफ cosec π/4 कितना होता है बेटा, √2,
फिर ये आ गया माइनस कॉट पाई बाई 4 कितना होता है 1। क्लियर है? तो आई इक्वल्स टू क्या बनेगा 1/√2, ये बन गया बेटा log 1 माइनस log ऑफ √2 माइनस 1। ठीक है, पॉजिटिव बनेगा ना √2 माइनस 1 सॉल्व करके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ √2 माइनस 1 लिख सकते हैं। नाउ बेटा आई इक्वल्स टू क्या आया 1/√2। log 1 क्या होता है बेटा विद एनी बेस, ठीक है, log 1 विद एनी बेस, यहाँ पे क्या बेस e है, ठीक है, तो log 1 क्या होता है 0। log 1 है कोई भी बेस है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो log 1 यहाँ पे क्या आ गया 0 माइनस log ऑफ √2 माइनस 1। ओके, तो यहाँ से हमारे को क्या मिल गया -1/√2, आई क्या मिला है -1/√2 log ऑफ √2 माइनस 1, एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.